वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग एरिया का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा यह यह अर्थात विकर्ण आयत की लंबाई का दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, उसे एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मुझे विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालें। एरिया निकालने के लिए मुझे लंबाई और क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। लंबाई तो मुझे मालूम है बट चौड़ाई मुझे नहीं मालूम है, तो चौड़ाई निकालेंगे। उसके लिए मुझे एक रिलेशन पता है, डी स्क्वायर बराबर अर्थात विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकाला हो तो एल स्क्वायर क्या होगा, माइनस, इधर माइनस के रूप में जाएगा, वही मैं किया हूँ। बी बराबर और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट है ना, चलेगा। डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर और एल का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। 100 में से 25 कटेगा 75, 75 का वर्गमूल में निकाला हूँ तो 5√3 ये सेंटीमीटर। ये चौड़ाई मालूम हो गया। अब मुझे लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया तो हम एरिया निकाल देंगे, एल इंटू बी। वही एल का मान 5 और बी का मान 5√3, सब गुना करेंगे तो आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया रहा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आयत है, अभी अपना एरिया में टॉपिक चल रहा है आयत, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर लेके आएंगे। 23 का देखिए सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 18, चौड़ाई है 14 और इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना है। वृत्त मैक्सिमम यानी साइज के बनाया जा सकता है, छोटा छोटा भी बन सकता है, ये छोटा इधर भी ये बन सकता है, बट सबसे मैक्सिमम साइज का यही बन सकता है जो ये चौड़ाई के पैरेलल जो होगा इसकी यानी वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, यही बन सकता है, ये लंबाई के दोनों छोर को स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसका व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी आयत की क्या है, चौड़ाई है, यानी जो व्यास है वह क्या होगा, चौड़ाई की बराबर होता है। ठीक है, ऐसे केसेस में तो ये लिखा हूँ डी बराबर क्या होगा बी। डी मीन्स व्यास, त्रिज्या का दोगुनी 2r बराबर 14, r बराबर क्या होगा 16। तो कहा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, जब रेडियस अपना 7 हो तो उसका एरिया जो होगा 154 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करेगा तो 44 आएगा। जब रेडियस 14 आता है तो एरिया आता है 616। ठीक है, और सरकमफ्रेंस आता है 88। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज, काफी समय बचाएगा आपको। ठीक है, तो एरिया निकालना है वृत्त का, तो वही पाई आर स्क्वायर पुट करके रेडियस का मान पुट किया हूँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट याद रखना है प्लीज, एरिया 154 आएगा जब रेडियस 7 आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कहता है 24 कि 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। यानी काटती अर्थ हम वहां चौमुखी रास्ता बनाती हैं, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। शेष भाग में घास उगाई गई है, घास लगाना है। घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा, यानी घास वाले भाग का क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो इसका पूरा जो फिगर बनेगा ये है, क्वेश्चन का कहना ये है कि एक आयताकार ये पार्क है, इसकी लंबाई है पार्क का 25 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और इसकी ये लंबाई के पैरेलल और चौड़ाई के पैरेलल है, यानी रास्ता बनाना है जो दोनों एक दूसरे को काटता हो। ठीक है, यही काट रहा है, यहाँ पे यही चमुखी रास्ता बन रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं चारों तरफ से, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी रास्ता। तो कहते हैं शेष भाग यानी ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग, इसमें घास लगाना है। तो कह रहा है कि इसी चारों भाग का क्षेत्रफल यानी घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं पार्क जो है आयताकार है, आयत का यानी पार्क का क्षेत्रफल टोटल है ना, उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ता है जिसकी चौड़ाई दे रखा है आपका 2 मीटर, यानी रास्ते की चौड़ाई है आपका 2-2 मीटर सब जगह है ना, 2 मीटर। और रहता भी अंडरस्टूड है, ये 2 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, तो इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल में से यानी आयत के क्षेत्रफल में से यदि हम इस रास्ते का क्षेत्रफल है ना और इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा लेंगे
तो मुझे ये जो शेष भाग है जिसमें घास लगाना है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो आपका बेसिक प्रोसेस है। चलिए अब इस बेसिक प्रोसेस ही पहला बनाया, उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस चलेंगे। घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या किए हैं, पहले पार का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 25 इंटू क्या होगा 15, 25 15 माइनस घटाएंगे किसको, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक अपने आप में एक आयत है, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब लंबाई जो होगा वो 25 के बराबर होगा, चौड़ाई जो होगा 2 होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 25 इंटू 2 प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई का काम करेगा, इसकी लंबाई है 15 और चौड़ाई का काम करेगा 2, है ना, हर जगह चौड़ाई जो है 2 2 ही है, तो 15 इंटू 2, 15 इंटू 2। ठीक है, अब ये भाग देखिए, ये भाग जो है, ये वाला बीच वाला भाग जो चौमुखी रास्ता है, ये बीच वाले भाग, ठीक है, जब इसका क्षेत्रफल निकाले फिर भी इस पार्ट का क्षेत्रफल निकला, जब इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, ये इसका क्षेत्रफल फिर भी इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल गया, तो 2 बार नहीं, एक बार इसका क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि 2 बार नहीं निकालना है, एक बार ही इसका एरिया लेंगे ना। तो इसका आप देखते हैं ये अपने आप में एक वर्ग है, ठीक है, क्योंकि हर जगह से 2 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी एक वर्ग बन रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो, और ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही मैंने 2 इंटू क्या होगा 2, यानी भुजा 2 है 4, ये घटाएंगे क्योंकि एक बार घटाना होगा। ठीक है, चलिए वही मैं किया हूँ, 25 दूना 50 और 15 दूना 30, 50 और ये 50 है, ये 30 है, 80, 80 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 76, और 25 में 15 गुना करेंगे 375, 375 में से जब 76 घटाएंगे तो आएगा 200 कितना 99। यही जो घास वाले भाग 1 2 3 4, ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 299। ठीक है, बट एग्जाम, ये तो आपका बेसिक प्रोसेस है, ये आपका दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, बट जब ऐसे क्वेश्चन हो, जब बीचों बीच रास्ता दो एक दूसरे को काटता हो, आयताकार प्लॉट हो, आयताकार पार्क हो, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, करेंगे क्या, जो रास्ता बनाना है वो इसको किनारे किनारे बना देंगे। ठीक है, वही 2 2 मीटर है ना, 2 इधर भी है, यहाँ 2 किनारे किनारे बना दिए हैं, यानी ये 2 मीटर कट जाएगा इधर से और 2 मीटर कट जाएगा इधर से। ठीक है, अब देखिए टोटल तो 25 है, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा शेष भाग कितना 23। ठीक है, और इधर से 15 है, इधर से 2 मीटर कटेगा तो क्या बचेगा 13। ठीक है, जो ये जो शेष भाग बचता है ना, वही चारों भाग, या जो चारों भाग इसमें घास लगाना था, वही ये घास वाले भाग का क्षेत्रफल बचता है। ठीक है, डायरेक्ट बहुत सिंपल है, बस इधर से 25 में से 2 कम किया और इधर से भी चौड़ाई में से 2 कम कर देंगे, जो रास्ता का चौड़ाई है, और बाकी गुना कर देंगे, यानी इस घास वाले भाग का क्षेत्रफल। ये भी अपने आप में एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू क्या हो चौड़ाई, लंबाई क्या होगा यहाँ से यहाँ जो 23 है, और यहाँ से यहाँ चौड़ाई जो है 13 है, तो 23 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 299, जो वेरी सिंपल। ठीक है, और एग्जाम में ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, बट ये कंसेप्ट तभी जब रास्ता एक दूसरे को काटता हो तभी। ठीक है, तभी अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये आपका घास वाले भाग का क्षेत्र 299 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कहता है 25 में एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाएगा। ये चारों ओर रास्ता है, ये एक दूसरे को बीचों बीच नहीं काट रहा है। ठीक है, चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाएगा, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी। मैं इसका भी बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर इसका ट्रिक्स भी मैंने चर्चा किया है पीछे, यहां भी करेंगे। देखिए 25 का सॉल्यूशन देखिए, एक कहा जा रहा है ना, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई दे दी है 38 मीटर और चौड़ाई दे दी है 32 मीटर, इसके अंदर से रास्ता है, यानी इसके अंदर से रास्ता, यही रास्ता है, ये वाले चारों तरफ से रास्ता है। ठीक है, तो ये रास्ता के बाद जो बाकी जो क्षेत्र बच रहा है वो भी एक अपने आप में आयत है, जो छोटा आयत है। ठीक है, इसका बेसिक बनाना चाहेंगे, तो क्वेश्चन का कहना है कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, यानी इसकी चौड़ाई निकालना है आपको, यहाँ से यहाँ सब जगह चौड़ाई सेम ही है, तो चौड़ाई पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई क्या है, तो इसको चौड़ाई को मान लिया x। ठीक है, इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, इधर भी, यानी चारों तरफ से रास्ता समान चौड़ाई का है। ठीक है, तो
ये रास्ते का क्षेत्र यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा। जो बेसिक है, मैंने पीछे प्रीवियस पार्ट में चर्चा किया हूं, हम यहाँ शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं बताया हूं, जब रास्ता अंदर से हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। जब अंदर से हो तो माइनस करते हैं, जब वही बाहर से रास्ता होता है तो प्लस 2x करते हैं। दोनों में यही अंतर है कंसेप्ट में। ये जो आता है वो रास्ते का क्षेत्रफल होता है। रास्ता का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, ठीक है। और जो x है वो रास्ते की क्या होता है, चौड़ाई होता है। एल और बी तो क्या है, ये आपका आयताकार आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई, ठीक है, बाहर वाले का। तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, एल और बी का मान यहाँ रखे हैं, एल का मान 38 और बी का मान 32, माइनस 2x बराबर 300। 2 से 1 कटा था 600, 300 होगा, है ना, 300। यहाँ से 38 और 32 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, और x से गुना करें 70x, और ये 2x में 1 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों पार्ट में 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लिए हैं तो सब साइन अपोजिट होगा। ये प्लस 300 है तो इधर माइनस में आएगा, ठीक है। और माइनस 300 है तो हम माइनस कॉमन लिए तो प्लस में बचेगा, ठीक है, ध्यान देना है। -2 कॉमन लिए तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 70 है तो माइनस 35x, और ये आके इधर माइनस हुआ है तो ये माइनस कॉमन लिए तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 300 में से 2 कॉमन लिए तो 150 आएगा बराबर 0। ये 2 गुणे के रूप में, भाग के रूप में, 0 बटा समथिंग 0 होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है आपका, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करना आप सभी को मालूम होना चाहिए। कैसे करते हैं, शॉर्ट प्रोसेस। 150 को हम तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 30 और 5 एक आएगा। 35 को लाना है तो 30 और 5 को जोड़ेंगे माइनस के फॉर्म में, तब 30 और 5 तो -35 आएगा। अब करते क्या है, सेकेंड स्टेप में इसका साइन दोनों को बदलते हैं। बदल के एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, वही एक्स का वैल्यू होता है। यदि एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यह साइन चेंज किया है, -30 है तो +30, -5 है तो +5, और 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी x का मान 2 आ रहा है, एक 30 आ रहा है, एक आ रहा है 5। ये वैल्यू यानी रास्ते की चौड़ाई 30 संभव नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, ये संभव नहीं हो सकता। रास्ते की चौड़ाई जब संभव होगा तो 5 होगा, यानी रास्ते की चौड़ाई जो आएगा वह 5 मीटर का होगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड एक और प्रोसेस है। सेकेंड क्या, इसको थर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, एक बेसिक बताया है, ये सेकेंड प्रोसेस हुआ, और ये थर्ड प्रोसेस। एक और थर्ड प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं आप लोग। रास्ते की चौड़ाई यदि 5 मानते हैं, है ना, 5 मानते हैं, 5, तो अंदर वाले भाग का जो रास्ते को छोड़ के जो एक आयताकार पार्ट बन रहा है, तो उसकी लंबाई क्या होगा, 38 में से 5 इधर घटेगा, 5 इधर घटेगा, तो यानी कुल मिलाकर 10 घटेगा, तो 38 में से 10 घटाएंगे तो 28, ठीक है। और उसके बाद चौड़ाई जो है बाहर वाले का 32 है, 5 इधर से कम होगा, 5 इधर से कम होगा तो 10 कम होगा, तो आएगा कितना, 22, अंदर वाले का 22, ठीक है। ये जब गुना करेंगे तो अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। अब बाहर वाले का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 38 में 32 से यानी बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आएगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो चेक कर सकते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आपका ये 600 आएगा जब चौड़ाई 5 होगा तब, ठीक है। बट यदि ऑप्शन डी हो तो आपका समय लगेगा, बट ये कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा, दी बेस्ट है, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 108 मीटर लंबे आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक आयत जो है जिसकी लंबाई है 108 मीटर, चौड़ाई नहीं मालूम है, वही हमको फाइंड आउट करना है। और कहता है इसका क्षेत्रफल जो आयत का वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, तो 72 इंटू 72, और आपस में दोनों बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बी का मान मुझे फाइंड आउट करना है। 72 से कटेगा यानी 36 से काट सकते हैं, 108 3 बार, 36 से 72 2 बार, ठीक है। अब 3 से 72 काट सकते हैं 24 बार, यानी 24 दूना कितना होगा 48, बी का मान क्या होगा 48 मीटर। सिंपल, आयत की चौड़ाई आ गया 48 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा।
ऐसा ही है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 360 है, जो कहता है वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने, वर्ग ये है ये और आयत का है इधर, वर्ग का क्षेत्रफल को मैंने ए माना, उसका 90%, 90/100 बराबर 360, 90 से 360 4 बार क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया आएगा 400। एरिया किसका है? वर्ग का। वर्ग एरिया आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, भुजा मैंने ए माना तो उसका ए स्क्वायर बराबर 400, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 400 का वर्गमूल आएगा 20, यानी वर्ग की भुजा जो आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर यहाँ क्षेत्रफल बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यह फिगर बनाया हूं। क्वेश्चन का कहना है एक आयत है, वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और रिलेशन दिया है कि जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। वर्ग की भुजा को मैंने x माना तो इसका चौड़ाई x/2 होगा, लंबाई को मैंने l माना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, 2x है यहाँ पे, एक x कैंसिल हो गया, यानी l बराबर क्रॉस गुना करेंगे 2 में x है तो 2x होगा, यानी लंबाई जो होगा 2x आएगा। ठीक है, लंबाई मुझे 2x के फॉर्म में मालूम हो गया, चौड़ाई भी मालूम है। ये मुझे रेशियो पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई का पार्ट 2x और चौड़ाई का पार्ट x/2, x कैंसिल और ये 1 है तो 2 इंटू 2 4 इस तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई का रेशियो आएगा 4:1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो आज पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन होगा। 29 क्या कहता है? एक आयताकार खेत के अंदर 360 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चारों ओर से एक रास्ता है। यदि उस खेत का विस्तार 36 मीटर 30 मीटर है तो उस रास्ते की चौड़ाई, जस्ट आपका 25 जैसा है, एकदम सेम वैसा ही है। आयताकार खेत का यहाँ क्षेत्रफल दे दी, अंदर है 360 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक रास्ता है। अच्छा, रास्ता का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे 600 दिया हुआ था। बस वैसा ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ भी। चलिए मान लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई जो है x है और अंदर से यहाँ भी रास्ता है x होगा, इधर भी x होगा और इधर भी x, चारों तरफ रास्ते की चौड़ाई सेम होता है। बस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब अंदर से हो तो माइनस लेंगे और 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x अब बराबर ये रास्ता का क्षेत्रफल 360 दे रखा है। यहाँ से बस कैलकुलेशन किए हैं, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, x इसको माइनस 33x प्लस 90। ठीक है, 90 को तोड़ेंगे तो 30 और 3, ये देखिए और माइनस में 33 लाना है, माइनस 30 माइनस 3 करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, प्लस 30 प्लस 3। ठीक है, और प्लस 30 संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई ही 30 है। देखिए चौड़ाई ही 30 है यहाँ आयत का, और रास्ते की चौड़ाई तो कम होगा, 30 से कम होगा ना। ठीक है, इसलिए 30 यहाँ पे संभव नहीं है। संभव कौन सा है, x का मान 3, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, चौड़ाई जो होगा वो आपका 3 मीटर। ठीक है, ये सिंपल है, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और ये रास्ता वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आज यही खत्म करते हैं पार्ट 5 और नेक्स्ट पार्ट 6 लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।